नमस्कार, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आप देख रहे हैं हकीकत तक न्यूज में सुनील कुमार साहनी के साथ। रमाबाई अंबेडकर की 126वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। 11/2/2024 को ग्राम बगावा मधुबनी में किया गया। आयोजक श्रीनिवास गौतम मौके पर मौजूद रहे। मुन्ना राम अंबेडकर, अनीता बाला, तुलसी रंजन मौर्य, पूर्व जिला पार्षद भोला चौहान, अन्य अतिथिगण सभी मौजूद रहे। आप वीडियो में बने अंत तक देखें। जब 9 साल की थी तो उनकी शादी कर दी। जब उनकी शादी हुई तो मात्र 9 साल की थी और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उस समय 14 साल के थे। इस उम्र में उनकी शादी होती है। जब माता रमाबाई अपने ससुराल आती है, बाबा साहब के साथ उनके घर आती है, तो छोटी सी उम्र से लेकर उनके कंधों पर घर की सारी जिम्मेवारियां ला दी जाती है, थोप दी जाती है। उसको मतलब घर कैसे चलता है उसको अच्छी तरीके से संवारना समझना वो शुरू कर देती है। और बाबा साहब को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित अगर कोई करता है तो माता रमाई करती है। वो बाबा साहब को पढ़ने के लिए हर समय प्रेरित करती है, आगे भेजती है कि बाबा आप पढ़िए, आपका पढ़ना जरूरी है। तो बाबा साहब को पढ़ने के लिए वो देश विदेश भेजना शुरू कर देती है। शुरू से ही वो गरीबी की अवस्था में बहुत सी दिक्कतों को झेलती है, लेकिन बाबा साहब की पढ़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटने देते। सबसे पहले जब उनका बड़ा बेटा जन्म लेते हैं, बीमारियां आती हैं, पैसे के अभाव में बहुत दुख होता है, लेकिन इलाज कराती है। जैसे तैसे करके उनके बड़े बेटे तो जीवित रहते हैं, अच्छे हैं। लेकिन जब उनका दूसरा बेटा जन्म लेते हैं तो यही बीमारी और पैसे के अभाव में उनका दूसरा बेटा मर जाता है। उनका तीसरा बेटा जब जन्म लेते हैं वो भी बेटा उनके पैसे और दवाई के अभाव में वो भी बेटा मर जाते हैं। लेकिन माता रमा कभी भी अफसोस नहीं करती कि मेरे बेटे को मर गए और बाबा आप पढ़ाई मत कीजिए, पहले घर आइए, हमारे बच्चे का इलाज करिए। ऐसा कभी भी माता रमा ने नहीं कहा। मैं आप लोगों को बता दूं, माता रमाई एक ऐसी महिला है जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दी, लेकिन बाबा साहब को कभी पीछे नहीं हटने दी। माता रमाई जब बाबा साहब लंदन के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेरी माताओं बहनों, जब भी मैं माता रमा की बात करती हूँ, जब भी मैं माता रमाई की जीवनी को पढ़ती हूँ, मेरी आंखों से आंसू टपकते हैं। जब भी मैं बाबा साहब की जीवनी को पढ़ती हूँ, मैं उनको बताने का काम करती हूँ, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि मैंने उस पुस्तक को जब पढ़ा तो मेरा अंदर से रूह कांप गया। अभी सर बता रहे थे कि मैं भी मनवादी से ग्रसित थी, लेकिन जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा, अपने पूर्वजों को पढ़ा, अपनी माताओं की कुर्बानियों को पढ़ा, मैंने उस मनवादी को बेड़ियों को तोड़कर फेंकने का काम किया। और मेरे साहब जो इस मंच में उपस्थित है, मेरे साहब मुझे लेकर के चलने का काम इसलिए किए कि एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब सिर में दर्द हो तो पेट का दवा खाने से सिर का दर्द अच्छा नहीं होता है। जिस चीज की मांग होती है उस चीज को पूरा करना चाहिए। मेरी माताओं बहनों को समझने के लिए मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आज के डेट में भी मैं अपने ससुराल में अपने घर की दुल्हन हूँ, लेकिन मुझे यहाँ निकल कर आना पड़ता है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि पुरुष लोग बहुत अच्छी बातें जानते हैं और उसको सुन भी लेते हैं।